राधे राधे राधे। तो हम हैं वृंदावन में और अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, तो चलते हैं। करोली बाबा के है दीदी। राधे 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 राधे। बनी है ये कान्हा जी है, पूरी कांच की बनी हुई है ये देखिए, ऊपर देखिए कितनी प्यारी है। बोल बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। तो हम वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं सब, जहाँ कान्हा जी अपने मित्रों के साथ घूमते थे, वहाँ है अब हम। राधे 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 राधे। ये देखिए यमुना का जल। ये हम यमुना नदी की ओर जा रहे हैं, बीच में घाट में, और यहाँ का दृश्य कितना प्यारा है, यमुना नदी। तो हम आए हैं निधिवन, और ये देखिए वृंदा महारानी, और यहाँ बंदरों के वजह से फ़ोन निकालना संभव नहीं हो पा रहा है हमारा। देखो, राधे 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 राधे। कहाँ जा रहे हो बताओ? बरसाना जा रहे हैं। राधे 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 राधे। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी बरसाना आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं लाडली झूम मंदिर, और यहाँ की भीड़ बहुत भीड़ है, और बंदर की वजह से मैं ठीक से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। और हाय। राधे राधे। तो ये देखिए श्री लाडली जी सरकार, हमने दर्शन कर ली, और यहाँ इतनी भीड़ है अभी विंटर वेकेशन की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। हाय फ्रेंड, चाय पी लो, खाना खा लो। हमारा प्रमोशन करो। राधे राधे। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ थोड़ा भी, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और बंदर की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वो लोग फ़ोन और चश्मे वगैरह निकाल लेते हैं इस वजह से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो ये है लाडली जू, जहाँ पे राधा रानी रहती थी, वो उनका महल है, और ये गेट है, मेन गेट है ये। राधे राधे। तो हम आ गए हैं नंदगांव, नंद बाबा के महल में दर्शन करने। ये देखिए यहाँ का दृश्य। मामी राधे राधे। ये देखिए ये महल है नंद बाबा का। अभी आरती हो रही है, दोपहर की आरती, और अभी विंटर वेकेशन के वजह से हर जगह भीड़ है।
लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि इतने भीड़ के बावजूद हमें हर भगवान के हर मंदिर में इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं एकदम सामने से कि भीड़ का पता ही नहीं चल रहा है। राधे राधे। राधे राधे। आपको हमेशा हर वीडियो में राधे राधे सुनाई देगा क्योंकि अभी हम वृंदावन में ही हैं। सॉरी, कहाँ हैं हम लोग? गोकुल में हैं। और अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन मंदिर की ओर। और ये देखिए, मैं आपको स्तंभ दिखा रही हूँ उनका। ये स्तंभ है और यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। चलो गेट के अंदर चल रहे हैं हम और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम दर्शन करके आ चुके हैं और जैसे कि हर वीडियो में बता रही हूँ मैं कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। ये देखिए हमारी माता जी को। कैसे हुए थे माँ दर्शन? अच्छा से ये दर्शन भगवान जी का बहुत दिल खुश हो गया। अब लगा थे वृंदावन आए हन करके। जैसे तो अभी हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं क्योंकि चल चल के हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ढोकला, वृंदावन में ढोकला। मैं बोल रहा था बहुत गोरी है। हम आ गए हैं राधा कुंड और यहाँ पे देखो, तो हम आ गए हैं राधा कुंड और यहाँ का दृश्य। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और ये कुंड है राधा जी का, जो ये राधा कुंड, और यहाँ पे हम दीप दान कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, जो हम कुंड में दीप दान करेंगे। तो हम आ गए हैं खाना खाने ढाबे में और ये हमारी प्लेट्स लग रही है। प्लेट्स लग रही है। कोहरा देख कोहरा। राधे राधे। तो अभी हम वृंदावन से गोकुल और मथुरा की ओर जा रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है, लेकिन देखिए कितना कोहरा है यहाँ पे। हम बाहर ही रख के गए थे फ़ोन क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ, इस वजह से बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मतलब जहाँ वो जन्म लिए हैं उस पूरे रूम में जो कटघरा है वहाँ हुआ है दर्शन हमारा, और बहुत अच्छे से हुआ। इतनी भीड़ होने के बावजूद बहुत अच्छे से दर्शन हुआ क्योंकि कृष्ण जी हमारे साथ हैं इसलिए। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने माखन मिश्री का दान मांगा था। कहते थे कि थाड़ी रहे गुजरी और देजा मेरो दान, और तनक दही के कारण मैंने छोड़ो वैकुंठ धाम। हाँ, यहाँ से दान मिश्री मांगे चले। अच्छा, ठीक है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऊपर है हमारे भूतल से भी एक और ऊपर लोग है जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, और स्वर्ग से भी ऊपर है एक गोलोक धाम। जब स्वामी जी और ठाकुर जी यहाँ जन्म अवतार लेने के लिए हुए तो स्वामी जी ने बोला ठाकुर जी से कि जो मेरे को सतयुग में दुख भोगे हैं वो मैं नहीं चाहती, जो आने वाला युग होगा जिसमें हम जन्म लेंगे उसमें मैं दुख भोगूं। तो प्रभु बोले कि तुमने दुख कहाँ भोगे? दुख तो हमने भोगे कि अपने पिता को अग्नि नहीं दे पाए और 14 वर्ष का वनवास मिला। तो स्वामी जी बोले कि प्रभु आपने तो अपनी व्याख्या सुना ली, अब मेरी भी सुन लो कि धरती से जन्म लिया, फिर राजघराने गई, राजघराने से फिर 14 वर्ष का वनवास आपके साथ भोगा, फिर वहीं से 14 वर्ष के वनवास में वो रावण आया और मेरे को उठा के ले गया, और हाँ उनके पास जाके मैं अपने गृह में आपकी गृह में रोती रही।
फिर आपने रावण का वध किया, फिर राजघराने लेके आए। राजघराने लेके आने के बाद आपने एक छोटी सी भंगी की बातों में आके मेरे को फिर वनवास दे दिया। फिर मैंने धरती में समाधि ले ली। तो बताओ दुख किसको हुआ? तो ठाकुर जी बोले दुख तो भैया आपको ही हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि गोलोक धाम जैसा धाम मेरे को पृथ्वी पे चाहिए। तो उन्होंने क्या करा था, गोलोक धाम में से छोटा सा टुकड़ा तोड़कर जो पृथ्वी पे धराया था उसको हम 84 ब्रज बोलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब श्री कृष्ण उनको डांटते थे ना तो वो रूस जाते थे और रूस के आगे इसी गली में बैठ जाते। वो सारी गलियां देख के जब ढूंढ के परेशान हो जाती थी तो वो इस गली में पाए थे उनको। और यहाँ पे उनको मनाया था, जब से इस गली का नाम पड़ गया मान गली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। से सुंदर गली कहते हैं ना, गली गली में सो रहा काना माखन चोर है। इसी गली से आरंभ हुआ था। जब बरसाने से गोपियां मटकी में दही और माखन लेके आती थी, उनकी मटकियां तोड़ के जो अपनी गली में आके ग्वाल बालों के साथ खाते थे, वो ये गली थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए ये वो रास्ता था, बंद कर दिया है। अच्छा। इसी गली में अंदर घुस जाते थे वो। बहुत अंदर गहरी गली है। बाप रे। देख 34 करोड़ देवी देवता, वो 34 करोड़ नहीं होते, वो होते हैं 34 कोटि देवी देवता, जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं। तो उनके वंशज थे गोलोक धाम में। तो उनको पता चला कि ठाकुर जी और स्वामी जी नीचे अवतार लेने वाले हैं और वो भी बाल लीला और किशोर लीला करने वाले हैं। तो उन्होंने सबने अपना स्थान मांगा प्रभु से जाके कि प्रभु हमें भी आपकी लीला देखनी नीचे जाके, तो हमें भी स्थान दीजिए। तो यहाँ धरती पे सबको लता पता पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बना दिया। और कुछ देवी देवता ऐसे भी थे जिनको अधिकार नहीं था यहाँ आने का, तो वो सीधे गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी तो हमें भेज नहीं रहे, कृपया करके आप ही हमें भेज दो। तो ठाकुर जी स्वामी जी ने बोला कि आप जाओ ब्रज की रज के रूप में सबने तो जाओ। तो उन्होंने कहा ब्रज की रज के का भाव क्या रहेगा प्रभु, कि हम जितनी भी लीला करेंगे बिना चप्पल के करेंगे, मतलब चरण पादुका करेंगे, हम नंगे पैर लीला करेंगे, तो हमारे चरण आपके पड़ते रहेंगे, जिससे आपका उद्धार होता रहेगा। कहते हैं कि जो मुक्ति होती है ना, कृष्ण भगवान की जो जितनी भी ऋषि हैं दानव है सबकी मुक्ति करने वाला, वो मुक्ति कहती है यहाँ पे आके गोपाल जी से कि मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति बता। तो गोपाल जी बड़ा सुंदर करते हैं, रज उड़े और मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को वासुदेव जी लेके आए थे इसी रास्ते से। जो पृथ्वी में सबसे पहले चरण स्पर्श किए थे ना और बाल स्वरूप के दर्शन किए वो श्री यमुना जी ने किए। क्योंकि सतयुग में जब श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो एक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या में लीन थे। तो एक स्त्री आई, उनको बिना देखे बिना जाके अनजाने में छूने लग गई। तो प्रभु को की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने उनको गुस्से में आके श्राप दिया कि इस जन्म में क्या, जो आने वाले जन्म भी होगी तो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो श्री यमुना जी 1500 वर्ष तपस्या की। जब प्रभु प्रसन्न हुए तो उनको एक वरदान दिया। वरदान क्या था कि जो मेरी अष्ट बाहर प्रिया जो होंगी, अष्ट प्रिया होंगी, उनमें से आप एक बनोगे यमुना जी, इसलिए चतुर्थ प्रिया के रूप में विराजमान है उनके साथ। ठीक है, तो जो सबसे पहले पृथ्वी पे जो मेरे दर्शन करेगा और चरण स्पर्श करेगा वो आप ही होगी। जब यमुना जी खूब प्रतीक्षा की उन्होंने, जब प्रभु ने अवतार लिया यहाँ पे तो उनको पता चला कि कृष्ण भगवान यहाँ पधारने वाले हैं गोकुल में। गोकुल में आए तो श्री यमुना जी ने अपना थोड़ा सा रूप थोड़ा विकराल कर लिया। तो हमारे कृष्ण भगवान तो नट करते, वो टोकरे में पाँव वाल निकालते, फिर अंदर कर लेते, उनको सता रहे थे। ऐसे करके और यमुना जी ने और विकराल रूप धारण कर लिया तो उनके मस्तक तक ऊपर जल जाने लगा। तो ऊपर से ब्रह्मा जी आए, उन्होंने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु जो आपका कंस का वध करने और जीवों का उद्धार करने के लिए जो आपका जन्म हुआ है वो व्यर्थ जाएगा, कृपया करके श्री यमुना जी को चरण स्पर्श दीजिए। जब कृष्ण भगवान ने अपने टोकरी में से एक पग बाहर निकाल के श्री यमुना जी को चरण स्पर्श दिए और वहीं पर उनको दर्शन दिए। तो बहते हुए जल में कोई रास्ता दे नहीं सकता सीधा, तो श्री यमुना जी ने बहते जल में तिरछा रास्ता दे दिया था जो सीधा नंद भवन तक गया था। नंद भवन पे वहाँ से उन्होंने योग माया को लिया और कृष्ण भगवान को यहाँ पधरा के योग माया को वहाँ ले गए थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार वासुदेव जी, वो नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण भगवान से बोलते हैं हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे चैटा चैटी आ जाते हैं, तो उनका ना चाह के हम पे अपराध पड़ता है। तो ऐसे ही नंद बाबा यशोदा मैया से बोलते हैं कि बेटा हमें चार धाम की यात्रा पे ले चल, ना चाह के अनजाने में हमसे कोई ना कोई अपराध हुआ है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए चार धाम की यात्रा पे ले चल। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मैया परेशान क्यों हो रहे हो, चार धाम में ब्रज में उतार लेता हूँ। अब भैया प्रभु को उनको सारी लीला बताई कि चार धाम का क्या क्या फल है। वासुदेव देव के मन में एक चिंतन था तो उन्होंने लाला से बोला कि लाला मेरे मन में चिंतन है उसको दूर कर। तो लाला बोले कि हाँ बाबा बोलो क्या चिंतन है। नंद बाबा बोले कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनको कैसे पता चलेगा कि रज का और ब्रज का क्या भाव है। तो प्रभु ने क्या सुंदर उत्तर दिया था कि अगर कोई 84 कोस की एक बार प्रदक्षिणा करता है तो उसको 84 लाख योनियों में से जो इंसान का जन्म मिलता है ना भोग के, वो योनियाँ माफ हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब गोकुल की भी सुंदर कथा सुन लो जो सत्य घटना है। एक जब यशोदा मैया कृष्ण भगवान के पीछे छड़ी लेके भागी थी मारने के लिए, तो कृष्ण भगवान चले गए थे एक कुम्हार के घर।
तो वहाँ पे कुमार से जाके बोले कि कुमार मेरे को बचा ले, मेरी मैया मेरे को पीटने आ रही है। तो कुमार ने क्या, एक बड़ा सा मटके की घड़ा था, उसमें प्रभु को दुबका दिया। अब मैया आई, चौरे कुमार तो उन्हें मेरे लालन को देखा क्या? कुमार कहे कि मैया यहाँ तो लालन तुम्हारा आयो है ना, लगता हो कहीं और चले गए। अब मैया वहाँ से चली गई। अब कृष्ण भगवान बोले कि कुमार मैया तो चली गई है, तब मुँह को यहाँ से बिगाड़ दे बाहर। अब जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जो सबके भगवान है, जिन्होंने छुगने में पर्वत उठा दिया, तो वही घड़े को नहीं उठा सकते थे। शायद जाहिर सी बात है। अब कुमार कहे कि प्रभु मेरे को 3 वचन दे दो तुम, मैं जब इस घड़े को उठाऊंगा। अब प्रभु बोले बता तेरे क्या वचन है? पहला वचन कि जो 84 लाख योनियों से भोग के जो मेरे को जन्म मिला इंसान का, वो योनियाँ माफ़ करवा दो। प्रभु ने चल दिया। अब दूसरा वचन बता कि जो ये माटी मेरे बैलों पे लद के आई है, उनको भी योनियाँ माफ़ करवा दो। प्रभु ने कहा चलो वो भी दिया। अब तीसरा वचन क्या? तीसरा वचन ये, जो मेरी कथा सुनेगा उसको 84 लाख योनियों से माफ़ी दिला दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए जय भगवान की जय राधा रानी की जय। आज के आनंद की अंतरान वाले प्रणाम। योग माया नंद बाबा की पुत्री और कृष्ण भगवान की बहन का जन्म हुआ था ना, इसी जगह स्थान पे हुआ था योग माया। अभी लगे हुए हैं पट, तो दर्शन बहुत सुंदर थे अंदर। चलिए आगे। अरे लड्डू किधर गया? राधे राधे। तो ये है ब्रह्मांड घाट। जब कृष्ण जी अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे यशोदा मैया को, ये वही जगह है, तो इसे ब्रह्मांड घाट बोलते हैं। तो हम आ गए हैं रमन रेड्डी, जहाँ कान्हा जी खेला करते थे इसी रज में, और यहाँ इतनी भीड़ है देखिए। तो आज हम आ चुके हैं वृंदावन से कुछ दूरी में स्थित राधा रानी मानसरोवर मथुरा। ये राधा जी का मानसरोवर है, और ये मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे है राधा रानी का मंदिर के दीवारों में स्वास्तिक बनी हुई हैं गोबर से, और हम परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे हैं, और मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऐसी आई हूँ, और ये लोग मटमठी टाइप तैयार होकर आए हैं। हाँ, परेडरे टाइप आई हूँ मैं। और ये वो मानसरोवर है जहाँ कृष्ण जी जब गए थे राधा रानी को छोड़ के, तो जो राधा रानी के अश्रु गिरे थे वो कुंड बना हुआ था, तो ये आज भी वो अश्रु है, तो इसे इसलिए राधा मानसरोवर कहा जाता है। राधा रानी की जय। राधा रानी रूठ कर कृष्ण जी से यहाँ बैठती थी, और कृष्ण जी उसे मनाते थे। ये वो जगह है। तो ये है भांडेर वन, जहाँ राधा जी और कृष्ण जी की शादी करवाई थी ब्रह्मा जी ने। ये सामने मंदिर है उनका, और ये जहाँ शादी करवाई थी ब्रह्मा जी ने, ये वो मंडप है उस समय का है जब राधा जी और कृष्ण जी की शादी करवाई थी, तब का मंडप है ये। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था, और ये अग्निकुंड जहाँ से 7 फेरे लिए थे उन्होंने। ये वंशी वट वाली जगह है। ये जो वट का वृक्ष है, वहाँ से कृष्ण जी की मुरली की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप कान लगा के यहाँ सुनोगे तो यहाँ से कृष्ण जी की मुरली की आवाज़ सुनाई देती है यहाँ से, तो इसलिए इसे वंशी वट कहा जाता है। और यहाँ पे मंदिर है राधे कृष्ण की। राधे राधे। तो अभी हम
हम दर्शन करके आए हैं राधा रमन जी का, और ऐसा बोला जाता है कि बहुत किस्मत वालों को ये मौका मिलता है कि राधा रमन के दर्शन होते हैं। तो उसमें से बहुत ही खुशी हुई जानकर हमें कि हम बहुत किस्मत वाले हैं जो राधा रमन की जी का दर्शन हुआ हमको। और वैसे इसके पीछे की भी कहानी बहुत अच्छी है कि हमें पूरा एक परिक्रमा टाइप बोल सकते हो आप कि हमें लगाना पड़ा, बहुत ही दौड़ के आना पड़ा, है ना। हम वृंदावन में शुरू से परिक्रमा करे ही नहीं थे, तो आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। हाँ, परिक्रमा भी हो गया हमारे साथ में। मतलब बोलते हैं ना, वृंदावन आप जाओगे ना तो आपको अनुभूति कहीं ना कहीं कृष्ण जी करा ही देते हैं कि हाँ मैं हूँ साथ में। और बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि जो हम सोचते भी नहीं थे वो हो जाता है हमारे साथ में, ऐसा हुआ है। आज ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री राधा रमन जी का दर्शन हुआ, और वो बहुत ही पास से हुआ। मतलब ऐसे फेस टू फेस आप देख सकते हो वैसा टाइप का दर्शन हुआ। तो इसके लिए दोनों का ही, राधा रमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें फिर स्नेह बिहारी गए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ हमें फिर सब प्रसाद के रूप में बहुत सारा चीज़ मिला, और वो पंडित जी ही हमारे ऐसे जरिया बने कि उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि 8:30 बजे यहाँ आरती होती है तो आप लोग ज़रूर आइए। और अगर मैं भूल भी गया तो आप हमारे पास आके मतलब मुझे बताइएगा कि पंडित जी आपने बोला था कि 8:30 की आरती है, तो आप मतलब हम आ गए हैं ऐसा बोला है। तो अब देखते हैं नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि आप मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं कि किस्मत वालों को ही मिलता है ये चीज़, और सामने से ये चीज़ हुआ है हमारे साथ, तो कौन मौका छोड़ेगा इस चीज़ का। बिहारी हमारा जाने का कोई मौका ही नहीं था ना, स्नेह बिहारी हम जाएंगे, टाइम नहीं है क्योंकि टाइम की वजह से, इसलिए हम जाएंगे ही नहीं ऐसा सोचे थे। लेकिन भगवान की कृपा की हम इतना सौभाग्य प्राप्त करके स्नेह बिहारी का दर्शन किए सामने से। पंडित जी ने हमें 8:30 बजे बुलाया के टाइम। हाँ, और आज हमारा है ऐसा है कि हम इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर साथ में करेंगे। हम लोग का इटली ना भाई, ये है कि हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे वहाँ 8-8:30 बजे, ऐसा आप टाइम ही दिया है उन्होंने। अब देखते हैं कितने बजे आरती होती है, पर हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि आप सामने से भगवान को बुलावा आए हैं, तो हम ज़रूर जाएंगे, बहुत जाना ज़रूरी है। तो अभी ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, जब से हम आए हैं वृंदावन और जिस भी मंदिर में गए हैं वो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, इतने प्यारे, मतलब हम बता नहीं सकते क्योंकि वो बताने के योग्य ही नहीं है। इतना प्यारा दर्शन हो रहा है हमारा पास में। तो हमारा इतना प्यारा दर्शन हुआ किस्मत से राधा रमन जी का, इसलिए हम लोग इडली और डोसा पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बात भी है कि हमें इडली बहुत दिनों के बाद मिली, क्योंकि यहाँ हमने जहाँ भी देखा, पता नहीं यहाँ मिलती है कि नहीं, पर हम जहाँ भी गुजर रहे हैं वहाँ से हर चीज़ मिल रही है लेकिन इडली नहीं मिल रही है यहाँ पे। इसलिए लोग ना बहुत ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं यहाँ का इडली खा के। हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। इधर राधे 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 राधे, मेरे कान खोली। राधे 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 राधे। राधे राधे। तो आज हमारा वृंदावन में लास्ट डे है और हम अभी खा रहे हैं कांजी वाला, ये देखिए तीखा। सब ठंडा में तो बड़े के बाद हम सेकंड चीज खा रहे हैं, क्या मूंग दाल का चीला। फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं यहाँ पे। आज हम लोग वृंदावन पूरा फूड खाने के लिए आए हैं, टेस्ट करने के लिए। वैसे रोज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आज फाइनली लास्ट डे है कल, इस वजह से फिर से कर रहे हैं। वृंदावन की मलाई दूध। राधे राधे। सेल्फी सबका ले एक फोटो। सब